दुख भी आएगा। सुख का जोड़ा दुख, दुख का जोड़ा सुख। लेकिन अगर एक बार जीवन में आनंद आ गया तो आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। एक बार आनंद आ गया तो फिर बढ़ता ही जाएगा, अति आनंद आएगा, अति आनंद आएगा तो परमानंद आएगा, और जब परमानंद आएगा तो एक दिन सच्चिदानंद आ जाएगा। क्योंकि भोजन करना सुख नहीं है, भोजन करना आनंद नहीं, ये सुख है। आपको भूख लगी हो, अच्छा 56 भोग खिला दिया जाए, पेट आपका भर जाए और फिर भी आपको कहा जाए कि इमरती खा लो, आपकी थाली में इमरती परोसी जाए तो दोनों हाथ पकड़कर पसर जाओगे थाली पर, लेकिन खाओगे नहीं। तो ये सुख है। ऐसे आज कहा नारद जी महाराज को बड़ा आनंद आया वृंदावन की भूमि पर। लेकिन एक विचित्र बात देखी नारद जी ने। एक 20 वर्ष की युवती बैठी हुई है यमुना किनारे और उसकी गोद में 80-80 वर्ष के तो वृद्ध लेटे हुए। अब नारद जी ने सोचा ये कौन है, जरा जाकर देखो। अब नारद जी महाराज जब गए उस 20 वर्ष की युवती की गोद में 80-80 वर्ष में तो वृद्ध लेटे हैं जिनकी दाढ़ी और मूंछ सफेद हो गई। और कई लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता बुढ़ापा कब आ गया। अगर बुढ़ापा का पता करना है तो 2 बातों का ख्याल रखना। आपके जीवन में जब 2 बातें, 2 संकेत मिलने लगे तो समझ जाना बुढ़ापा आ गया। क्योंकि ये सबको पता है कि किस डेट को हम पैदा हुए, किस डेट को हमारा विवाह हुआ, किस डेट को हमारा पहला बेटा बेटी हुआ। लेकिन किसी को ये पता है कि किस डेट को बुढ़ापा है? अगर किसी को पता हो तो हाथ उठा के बताओ। हाँ, उनको जरूर पता होगा जो भगवान की कथा को सुनते हो। बुढ़ापा आने के 2 संकेत हैं। बाबा कह रहे हैं श्रवण समीप भय से बाबा कहते हैं पहला संकेत श्रवण समीप भय से और दूसरा मरहु जरठपन पहला संकेत है बुढ़ापा पता करने का। अगर आपके कान के समीप के बाल सफेद होने लगे तो समझना बुढ़ापा आ गया। लेकिन धन है कलयुग का इंसान महाराज, इतना चतुर। अगर एक भी बाल सफेद हो जाता है ना तो हटा जाकर के काला कलर करवा के आ जाते हैं और कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं। अब दूसरा संकेत भगवान ने दिया। पहले मुख में कितने दांत होते हैं? 32 और धीरे धीरे वो दांत गिरना चालू हो जाते हैं तो बचता है 1। लेकिन आजकल का कलयुग का इंसान इतना बुद्धिमान, एक ही दांत टूटता है तो डेंटल क्लिनिक दमोह चला जाता है, प्लास्टिक के दांत लगवा के आ जाता है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होता कि बुढ़ापा आ चुका है। लेकिन आज वो 20 वर्ष की युवती बैठी रो रही, उसकी गोद में तो वृद्ध लेटे अचेत अवस्था में। अब नारद जी महाराज गए, नारद जी को देखा उस स्त्री ने, और जैसे ही देखा नारद जी महाराज कौतूहल बस देखकर जाने लगे। अब वह स्त्री बोल पड़ी कि भो भो साधु छड़ी तिष्ठा मच्चित्ता मपिनास्या दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा भवम परम। ये महाराज जी आप मत जाइए, आपको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ठहर जाइए। नारद जी ने कहा तो ये बताओ तुम हो कौन, और तुम 20 वर्ष की हो, तुम्हारी गोद में 80-80 वर्ष के बुजुर्ग लेटे हुए हैं, कौन है ये?
वह 20 वर्ष की युवती बोल पड़ी, हे महात्मा जी मेरा नाम भक्ति है। तो ये जो दो मेरी गोद में लेटे हुए ना 80-80 वर्ष के वृद्ध, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी महाराज ने वीणा बजाया और ठहाका लगाकर हंस पड़े। राम राम राम। ऐसा कहीं होता है कि माँ 20 वर्ष की युवती हो और पुत्र 80-80 वर्ष के वृद्ध हो। भक्ति देवी बोली, महाराज सुनिए, सत्य है। मैं आई कहां से, मैं पली कहां, मैं बढ़ी कहां और मैं वृद्ध हुई कहां, सारा विवरण में बताती। उत्पन्ना द्रवणेशाहं वृद्धि कर्णाटके गता। द्रविड़ देश में मैं भक्ति उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, गुजरात आते आते वृद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही वृंदावन आई तो मैं तरोताजा युवती हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति नाच रही। अच्छा, नारद जी ने कहा तो तुम्हारे पुत्र क्यों नहीं नाच रहे हैं, तुम तो नाचने लगी। बोले महाराज, कलयुग में भक्ति तो थोड़ी मोड़ी लोगों के अंदर आ जाती है, लेकिन ज्ञान और वैराग जल्दी आता है। कलयुग में वैराग आता है क्षण मात्र के लिए। बहू ने 2-4 बातें सुना दी, समय से भोजन नहीं दिया, वैराग आ गया। अरे कोई किसी का नहीं होता, अब तो हम जाएंगे, बनारस जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, अयोध्याचार्य जी के आश्रम में रहेंगे, अब घर छोड़ दो। वैराग आ गया, समय से भोजन नहीं दिया बहू ने, झोला उठाया, दमोह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और जैसे ही इंटरसिटी ट्रेन का हॉर्न बजा, वैराग समाप्त। सोचने लगा, राम राम, अगर मैं वृंदावन चला गया अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में तो मेरी नाती का क्या होगा, मेरा नाती तो मेरे बगैर सोता ही नहीं। वैराग समाप्त हो गया, झोला उठाया, वापस घर आया, वही दाल रोटी खिचड़ी खाकर मगन हो गया। तो कलयुग में ज्ञान जल्दी आता नहीं, वैराग जल्दी आता नहीं, लेकिन कलयुग में भक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि भक्ति वैष्णवों के हृदय में विराजमान है। जहां प्रेम होता है वहां भक्ति आ जाती है। भक्ति ने कहा, मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, कलिकाल के प्रभाव से अचेत हो गए हैं। नारद जी ने गीता की ध्वनि सुनाई, शंख चक्र गदा उठाया, खड़ग खंडाल बजाए, लेकिन थोड़े थोड़े नेत्र खोले और पुनः बंद करके अचेत अवस्था। तब नारद जी महाराज को आकाशवाणी हुई, हे नारद जाओ, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग तब पुष्ट होंगे जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, मुझे कथा सुनाएगा कौन? बोले, आप बद्रिक आश्रम की ओर जाओ नारद जी महाराज, वहां पर आपको ऐसा वक्ता मिलेगा जो भक्ति को दोनों पुत्रों के साथ पुष्ट कर देगा। बोलो सनक सनंदन सनत कुमारों की जय। और नारद जी को सनत कुमार मिले, उन्होंने भागवत जी की कथा का आयोजन किया। सबसे पहले नारद जी बैठे, सारे गंधर्व बैठे, किन्नर बैठे, तो सबने भागवत जी की कथा को सुना। प्रथम दिवस की कथा में प्रथम श्लोक गाया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। एक भगवान का नाम है सत्य, और जिसने सत्य को पकड़ लिया समझ लेना उसके पास फिर किसी चीज की कमी, क्योंकि कहा गया, बाबा कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। अगर सत्य को आप पकड़ लोगे तो आपके पास सब कुछ प्राप्त हो जाए। आज प्रथम श्लोक गाया और जैसे भागवत जी की कथा का आयोजन हुआ, प्रथम श्लोक सनकादिकों ने गाया कि भक्ति देवी दोनों पुत्रों को लेकर पंडाल में नाचने लगी। बोलो भक्ति माता की जय।